अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर खान मंदाखिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ीर खान मंदाखिल। आज फिर एक सक्सेस के टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक ये है कि हम और यानी इंसान और जानवरों में फ़र्क क्या है। जानवर ज़िंदगी गुजार रहा है, हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जानवर जो भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो अपनी जबलत से काम लेते हैं। यानी आपने देखा होगा जैसे बकरी का बच्चा पैदा होते हुए वो तकरीबन चलना शुरू कर देता है, और इस तरह से और भी चीज़ें जो जानवरों में पाई जाते हैं कि वो अपना दिफा करते हैं, अपनी खुराक जो ना खुद पैदा करते हैं, अपने बच्चों को जो ना वो पालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना वो जबलत से सीखते हैं, यानी अपने एक नेचर से सीखते हैं जो अल्लाह ताला ने उनमें, यानी जिसको कहते हैं कि इंग्लिश में इंस्टिंक्ट, यानी वो अपनी जबलत से वो सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन हम लोग इंसानों में अल्लाह ताला ने दिमाग दिए हुए, हम लोग अपने दिमाग से सोचते हैं, अपने तजर्बात से सीखते हैं, अपने जो हमारी यानी जो पहले जो आबा अजदाद जो भी हमारी इंसानियत की जो हिस्ट्री है उन्होंने जो कुछ किए हुए हमारे लिए, हम उनकी तारीख़ को पढ़ते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ये कि यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है कि इंसान जब भी ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो अगर उसका कोई मकसद होता है तो उसके मकसद में फिर उसकी खुशी भी होती है। अगर इंसान के मकसद में कोई मकसद नहीं है, उसके लाइफ में कोई मकसद नहीं है, तो फिर वो नाखुश होता है। जैसे कहते हैं कि एक ऐसा बाल जिसका कोई डायरेक्शन नहीं हो। तो हम लोग जितने भी हमारी ख़ास तौर पे अगर मैं अपने मुल्क के हवाले से बात करूँ, अपनी माशरे के हवाले से बात करूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा कम ऐसे मकसदियत मिलता है, हमें बहुत से कम ऐसे यानी ऐसा एक मकसद मिलता है कि हम इस पे काम करें। जिनका मकसद बड़ा होता है वो ज़्यादा जीते भी हैं, वो ज़्यादा काम भी करते हैं, वो ज़्यादा सेहतमंद भी होते हैं, वो ज़्यादा वक्त भी गुजारते हैं ज़िंदगी में। तो मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। अब मकसद ऐसा होना चाहिए कि जिसे हमें यानी हम खुद भी फ़ायदा ले लें और ख़ास तौर पे दुनिया को हम फ़ायदा दे दें। तो हम अगर देखें कि प्रोफेशन के हवाले से यानी पेशे के हवाले से अगर हम देखें तो अक्सर लोग नाखुश क्यों होते हैं? नाखुश इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका कोई मकसद नहीं होता है। मकसद जब बंदे का नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो वही बात है जैसे अक्सर मैं वीडियो में कहता हूँ कि जो लोग कुछ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि कोई भी शोबा हो, लोग उसी शोबे में चले जाते हैं। ये पता नहीं कि ये मकसद मेरा है या नहीं है। मुख्तलिफ डिफरेंट जो हमारे शोबे होते हैं, सरकारी जॉब हो या कोई भी कारोबार हो, किसी भी कारोबार की भी किस्में होती है। जहन अगर मैं उसमें काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे जहन उसमें काम नहीं कर रहा है, हम इतनी एबिलिटी उसमें गेन नहीं कर सकते हैं, मकसद तो फिर हमारा नहीं होता है ना। यानी हम जो भी बहाव के साथ, हमारे जो बहाव होता है, हमारे जो लोग कहीं पर भी जाते हैं, जहाँ पर लोग जा रहे हम भी वहाँ पर चले जाते हैं, तो उस बहाव के सिलसिले में हमारा ये हो जाता है कि हमें अपना मकसदियत का हम भूल जाते हैं। यानी जिस चीज़ को हम लोगों ने मकसद बनाना होता है अपने जहन के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से, हमारी जो जिसमें हम कहते हैं कि हम इसमें आगे जा सकते हैं, तो उसमें फिर हमें ज़्यादा खुशी मिलता है। और बहुत से लोगों को तो कोई काम ही नहीं होता, बहुत से लोग तो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे फजूल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका कोई सरोकार नहीं होता है, कोई मकसद तो क्या है, बस ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हमारा इस तरह से बहुत से लोगों में कोई मकसदियत नहीं होता है, और इस तरह से फिर ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर बस जैसे कहते हैं कि बहुत कम फ़र्क पड़ जाता है माज़रत के साथ हमें और जानवरों में। जानवर भी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, यानी वो अपनी जो जबलत के हवाले से जो भी उनका लाइफ होता है, छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, फिर अपनी टाइम पूरा करके फिर मर जाते हैं। तो इस तरह से अगर हमारी लाइफ में मकसदियत हो तो फिर इंशाल्लाह हम लोग खुश रहेंगे। अगर हमारी लाइफ में मकसदियत नहीं हो, हम लोग ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर खुशी हमसे बहुत दूर होगा, यानी हम उस खुशी को नहीं पहुंच सकते जिसका होना चाहिए। तो ये कि आज की इस वीडियो में मेरे कहने का मकसद है जितने भी लोग चाहे बड़े उम्र के हो, छोटे उम्र के हो, स्टूडेंट्स जो भी है, अपनी लाइफ में एक मकसदियत होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए, उस पर्पज़ के लिए फिर काम करना चाहिए। जैसा अक्सर फिर मेरे वीडियोज़ जो भी देखते रहते हैं उसमें तरतीब होता है, फिर एक सिलसिला होता है,
ان کے پھر مختلف قسم کے درجے ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتا ہے، کام کرنے کا ایک درجے ہوتا ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے میں آپ گول کو جو نا آپ سیٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے پھر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھا سا مقصد جس کو ہم کر سکتے ہیں وہ ہونا چاہیے، اور جو ہماری بس کے مطابق ہو، جو ہمارے ذہن کے مطابق، جو ہماری ایبلٹی کے مطابق ہو، تب انشاءاللہ پھر ہم خوش رہیں گے۔ اور مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سے زیادہ لوگوں کے لیے کام کریں، ہم سے زیادہ لوگوں کے لیے ہم زیادہ کام کریں، تب ہم اپنے مقصد میں خوش رہیں گے۔ تو یہ اچھی ویڈیو نیکسٹ ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ میرے ویڈیوز ابھی جاری ہے تو آپ دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔